बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहले सपोज कर लो यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक वायर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट को ओरिजिन बोल दो और ये एक्स एक्सिस पे एक कोई वायर रखा हुआ है जिसपे कोई एक छोटी सी चींटी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। आगे भी कर सकती है, पीछे भी कर सकती है। तो इस चींटी के मोशन को बताने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन सा, यक्स। कि ये एक्स एक्सिस में कितना, ओरिजिन से कितना आगे मूव कर रही है या ओरिजिन से कितना पीछे मूव कर रही है। अब इसी चींटी को क्या करो, एक प्लेन के अंदर बैठा दो, ठीक है। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन। सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वो इस पाथ के अलाउंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे सपोज कर लो यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे इसका पोजीशन, किसका, चींटी का पोजीशन बताने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, अगर 1D के अंदर बात करें तो किसी बॉडी के मोशन को बताने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, और अगर 2D के अंदर बात करें तो किसी बॉडी के मोशन को बताने के लिए हमको दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब सपोज कर लो यहाँ पे स्पेस में हम हैं, स्पेस में क्या, एक छोटी सी तितली है, ठीक है। वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। सपोज कर लो स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। सपोज करो कोई पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे पहुंची हुई है, तो उस तितली का एक पार्टिकुलर टाइम पे पोजीशन बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए कि वो एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल की है, वाई एक्सिस में कितना और जेड एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है। मतलब 3D में कितने चाहिए हमको, किसी बॉडी के मोशन को बताने के लिए तीन वेरिएबल चाहिए। और देखो ये एक्स वाई जेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं रखते, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स का वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई का जेड से कोई नहीं मतलब है। बस हमको क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे जब बॉडी एक 3D में मूव कर रही है तो उस टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है। एक्स वाई जेड क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वैसे 2D में क्या, एक्स वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्स आपका इस डायरेक्शन का मोशन है, वाई आपका इस डायरेक्शन का मोशन है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या होते हैं, किसी एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने में यूज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, ठीक है। क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई अलग अलग वेरिएबल जो क्या हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, मतलब क्या, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जो कि किसी एक बॉडी के बॉडी के मोशन को बताने में यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले 1D के अंदर बात करें, 1D के अंदर क्या था, उसके मोशन को बताने के लिए हमको एक वेरिएबल लगा था। तो 1D के अंदर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 होगी। वो जो चींटी मूव कर रही थी एक रोप पे, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 के बराबर। और ऐसे ही 2D के अंदर देखो, यहाँ पे हमको दो कोऑर्डिनेट लगा, एक्स और वाई, और दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो उस चींटी का 2D में मोशन को बताने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट लगा, मतलब क्या, इस टाइम पे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, मोशन करने की वजह से। और 3D में क्या, उस तितली का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब तीन ऐसे ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स जो उस बॉडी को, किसकी, तितली की मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक और सिचुएशन बनाते हैं, ये हमारा 3D है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और क्या करते हैं, एक कोई रिजिड बॉडी लेते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब सपोज कर लो यही ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें रख के मूव कराना है। तो हमारे पास कितने अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो, यक्स किधर बनाया, यक्स वाई जेड, चलो कुछ देख सकते हो। ये तुम्हारा ये वाला, आगे पीछे जो होगा वो क्या होगा, एक सेकेंड। सपोज करो ये तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये तुम्हारा ये जो तीन उंगली है इधर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। एक्स वाई एक प्लेन के अंदर है और जेड प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे है, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना तीनों एक दूसरे से, ठीक है। तो सपोज कर लो वही बॉडी लेते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स में आगे पीछे मूव करा सकते हैं, वाई में आपके साइड और मेरे साइड मूव करा सकते हैं, जेड में ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। मतलब
मोशन की वजह से इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब कि जब हम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब आगे पीछे का मोशन, ठीक है? तो इसको इधर-इधर मूव करा सकते हो, इधर-इधर मूव करा सकते हो और ऊपर नीचे मूव करा सकते हो। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता है, ठीक है? सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस जो आपका है, इसके अबाउट में ये क्या कर सकता है? ऐसे अपने एक्सिस पे क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता है। और वाई एक्सिस देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ना, तो उसके अबाउट भी ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, दिख रहा है? और जेड एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस के अबाउट भी ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। देखो यार, ये जो एक्स वाई जेड है, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं जिसको ओरिजिन बोलता है। तो सपोज कर लो ये ओरिजिन के बीच में रखा हुआ है, मतलब ठीक है ना? तो देखो ये जो आप बारी बारी यहाँ कर रहे हो, ये कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे बात चल रही है, ठीक है? सपोज कर लो ये यक्स है, यहीं पे आपका y है और इसी के ऊपर z है, तो वहीं पे ये क्या करेगा? रोटेट भी करेगा और क्या करेगा? इस y एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे मूव भी करेगा और z एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे भी मूव करेगा। पहले क्या किया? यक्स में ऐसे ऐसे रोटेट किया, ठीक है? अपने एक्सिस पे। फिर y में क्या किया? y में ऐसे ऐसे रोटेट किया, ठीक है? y में ऐसे रोटेट किया, फिर z में क्या? ऐसे ऐसे रोटेट किया। तो देखो तीन क्या था इसके पास? ट्रांसलेशन मोशन था, एक्स वाई जेड में आगे पीछे होने की वजह से। और इसके पास तीन और मोशन आ गए रोटेट करने की वजह से। मतलब अगर हम इस बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसके पास टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। 6 अलग अलग ऐसे वेरिएबल हैं जो इस बॉडी के मोशन को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज आज हमको इसी के बारे में बात करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसके बाद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है? तो इसको रफ करके पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखो आपका मॉलिक्यूल कई प्रकार का हो सकता है। मोनोटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है, ट्राइएटॉमिक हो सकता है, टेट्राटॉमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है। मतलब अलग-अलग मॉलिक्यूल्स दुनिया में रहते हैं, तो अलग-अलग मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग-अलग होगा, ठीक है? तो देखो पहले बात करते हैं मोनोटॉमिक गैसेस के बारे में। तो देखो जैसे मोनोटॉमिक गैसेस का मतलब नोबल गैसेस जो क्या होते हैं? सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस या सिंपली बोल दो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है? हर चीज को डिनोट करने का कोई साइन होता है ना, एडिशन को डिनोट करने का ऐसे साइन होता है। वैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो सपोज कर लो हमारे पास एक मोनोटॉमिक गैस है, मॉलिक्यूल है, गैस है मॉलिक्यूल, एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है? जो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उसके मोशन को हम क्या कर सकते हैं? एक्स वाई जेड में तोड़ सकते हैं, ठीक है? कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम एक्स वाई और जेड में तोड़ सकते हैं। ये सब तो बात हमको मालूम ही है। तो इसका करते हैं, इसके मोशन को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में ब्रेक कर देते हैं। ये सपोज कर लो जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वो है आपका वी एक्स मोशन। मतलब क्या? ये वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और वाई एक्सिस में क्या? वी वाई से मूव कर रहा है। और जेड एक्सिस में वी जेड से मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? सभी का अगर सम कर देंगे तो हमको इसका ओवरऑल मोशन मिल जाएगा। ये शब्द बात आपने 11th में काइनेमेटिक्स में ही पढ़ी होगी, ठीक है? तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो देखो ये क्योंकि तीन एक्सिस में हमने इसके मोशन को तोड़ा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी तीनों एक्सिस के मोशन के सम के बराबर होगा, ठीक है? सपोज कर लो इसका मास स्मॉल m के बराबर है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? हाफ m vx का स्क्वायर प्लस हाफ m vy का स्क्वायर प्लस हाफ m vz का स्क्वायर। तो देखो ये जो अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म है जो एक बॉडी के मोशन को कंप्लीटली डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस का काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये जो अलग अलग तीन टर्म है जो क्या कर रहा है? इस बॉडी के, कौन से बॉडी? ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या बन जाते हैं?
उस बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो देखो ये बॉडी मूव भी कर सकता है और अपनी एक्सिस पे, सपोज कर लो ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो वहां पर रोटेट भी कर सकता है। रोटेट करेगा तो उसकी वजह से भी एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल की रोटेशनल। ट्रांसलेशन का मतलब आगे पीछे मूव करने की वजह से, और अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, इसके रोटेट होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा उसकी बात करें, तो वो किसके बराबर होता है, वो आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पहले सेमेस्टर में बात किया था। तो देखो मतलब क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी में ये वाला टर्म भी ऐड अप होगा। तो मतलब क्या, मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। 3 इसके ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और एक क्या, इसके रोटेशन की वजह से। लेकिन आप एक बात बताओ, किसी एक आटम का साइज कितना बड़ा होता है, कोई एक आटम है उसका रेडियस 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, तो जो आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका वैल्यू बहुत छोटा आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है, यम आर स्क्वायर, आर का वैल्यू बहुत छोटा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू छोटा हो गया। अब ये छोटा वैल्यू इस यहाँ पे रखोगे, तो जो आपका रोटेट करने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया, उसका वैल्यू नियरली 0 के बराबर आता है, जिसकी वजह से ये चौथा टर्म को हम क्या कर देते हैं, अपने मोनोटॉमिक गैस की स्टडी से बाहर कर देते हैं। तो हमारे पास अब कितने बचे, 3 टर्म। तो यही 3 टर्म क्या बन जाते हैं, किसी एक मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं। तो फॉर मोनो एटॉमिक, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक, आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं डायटोमिक के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे HCl ले लो, HBr ले लो, और क्या क्लोरीन गैस ले लो, और क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ये सभी क्या होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं, मतलब उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो किसी एक को उठा लो, सपोज कर लो कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा लिया, तो ये क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन उस एक डंबल की तरह दिखता है, ठीक है। ये जो आपका शेप होता है इसका कुछ डंबल की तरह होता है, जो आप उठाते नहीं डंबल, उसकी तरह इसका कुछ शेप होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होते हैं ऐसे बीच वाले दिखते हैं, यहाँ पे एक साइड कार्बन एक साइड ऑक्सीजन दिखता है। तो ये क्या कर सकता है, एक्स वाई जेड में मूव कर सकता है। तो इसके मोशन की वजह से देखते हैं कि इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। x y क्या है, एक प्लेन के अंदर, z क्या है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। तो ये क्या कर सकता है, x में आगे पीछे मूव कर सकता है। सपोज कर लो यही तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये x में आगे पीछे मूव कर सकता है। मतलब क्या, x एक्सिस में मूव किया, ये y में आपके साइड और मेरे साइड मूव कर सकता है, और ये z में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन की वजह से इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, ठीक है। तो देखो इसने रोटेट अभी क्या किया, ट्रांसलेट किया, मतलब मूव किया। फिर क्या कर सकता है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। तो सपोज कर लो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या किया, ऐसे ही जहां पे ओजी, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, उसी के अबाउट क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्स एक्सिस का रोटेशन कहलाएगा। फिर वाई एक्सिस क्या था, आपके साइड और मेरे साइड, तो ये क्या कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। और क्या, जेड एक्सिस क्या था, ऊपर नीचे, मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो अगर हम क्या करें, सभी के ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो इसके पास 6 अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो सभी को लिखते हैं। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ यम वी एक्स स्क्वायर, सपोज करो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल मास स्मॉल एम के बराबर है, ठीक है, प्लस हाफ यम वी वाई स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में मोशन की वजह से, प्लस हाफ यम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। फिर इसने क्या किया था, एक्स एक्सिस में रोटेट किया था, तो मतलब क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, वो किसके बराबर होगा, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस का ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। फिर वाई एक्सिस में भी रोटेट किया था, तो मतलब क्या, हाफ
आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, फिर जेड एक्सिस में भी रोटेट किया हाफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। तो ये तीनों क्या हो गए, इसके रोटेशन की वजह से, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ वो ये है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके अंदर। देखो मोनोटॉमिक में हमने यहाँ पे क्या बात किया था, जो वहां पे एक टर्म आया था उसके रोटेशन की वजह से वो निग्लेक्ट हो गया था, मतलब हट गया था। क्यों? क्योंकि उसके लिए आर का वैल्यू बहुत छोटा था। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं जेड एक्सिस के बारे में। तो सपोज कर लो जेड एक्सिस आपका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए तुम्हारा आर कौन सा काउंट होगा, ये काउंट होगा, इतना बड़ा ये क्या काउंट होगा, आर रेडियस काउंट होगा। जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है वहां से लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, आर काउंट होगा। फिर देखो किसने क्या किया, और आपका वाई एक्सिस के अबाउट मूव किया। वाई एक्सिस में कैसे मूव कर रहा था, ऐसे ना, वाई एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा था। तो देखो वाई एक्सिस में भी देखो कोई पॉइंट पकड़ के मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे भी इसके लिए आर का वैल्यू इतना बड़ा है। ठीक है, फिर बात करते हैं ये एक्स एक्सिस के बारे में। सपोज कर लो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है और आपका एक्स एक्सिस भी ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या करोगे, जब आप रेडियस का वैल्यू निकालोगे तो वो बहुत छोटा होगा। इसी के बीच में से एक्स एक्सिस पास हुआ है तो रेडियस कितना होगा, बहुत हल्का सा। ये जो कैप का साइज दिख रहा है ना, उसका आधा ऊपर क्या होगा, इसका रेडियस होगा। मतलब y और z में इसके रेडियस का वैल्यू बड़ा है, लेकिन जब x एक्सिस में मोशन हो रहा है तो उस टाइम पे इसका रेडियस बहुत ही छोटा दिख रहा है। बहुत जो इसका सरकमफ्रेंस दिख रहा है उसका आधा, इसका रेडियस कितना होगा, इसके बीच से ऊपर तो जब पहुंचोगे वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। जब ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस में मूव करेगा। देखो इसी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तीन प्रकार की होती है जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस में रेडियस का वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है जिसकी वजह से एक्स एक्सिस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो अब कितने बचे हमारे पास, पांच टोटल इंडिपेंडेंट टर्म बटे बचे जो इस बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जितने भी आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, इसको भी नोट करो, नेक्स्ट बात करते हैं।